क्लास 10th मैथमेटिक्स जो हमारा चैप्टर नंबर 1 है, रियल नंबर वास्तविक संख्या, जो हमारा एक्सरसाइज 1.3 है, उसे हम आज डिटेल और आसान तरीके से समझने वाले हैं। मैं आपको ये जो तरीका बताने जा रहा हूँ, ये बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसानी तरीके से बताने जा रहा हूँ। ठीक है। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। चाहे √5 हो, चाहे √2 हो, चाहे √3 हो, चाहे √7 हो, कोई भी अभाज्य संख्या अंदर रूट लगा हो तो उसके जो नियम होते हैं वो सभी के लिए समान होते हैं। ठीक है। ये नहीं कि 2 के लिए अलग, 3 के लिए अलग, 7 के लिए अलग होता है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो चलिए, हमारा पहला क्वेश्चन क्या है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। हमारा पहला क्वेश्चन है, तो इसके लिए आपको उल्टा मानना होगा। √5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या क्या होती है? जैसे √5 है, इसको p/q के रूप में लिख सकते हैं, और q डज नॉट इक्वल टू 0 हो, व p और q सअभाज्य हैं। सअभाज्य क्या होता है बताता हूँ। अतः इसका HCF निकालेंगे p व q के, वो बराबर 1 होना चाहिए। यही हमारा सअभाज्य संख्या है। तो अब चलिए इसका त्रिज्या गुणा कर सकते हैं। तो हमारा आएगा p बराबर √5q। अब क्या करेंगे? दोनों तरफ वर्ग करना होगा। अब दोनों तरफ वर्ग करने पर तो हमारा आएगा p² इक्वल टू ब्रैकेट में √5 का होल स्क्वायर। p² इक्वल टू, अब अंडर रूट का हट जाएगा, यहाँ हो जाएगा 5q का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर q² का गुणांक क्या है? 5 है। तो p² किससे कटेगा? 5 से कटेगा। तो इस बीच चूंकि p² 5 से विभाजित है, p² 5 से विभाजित है, इसलिए p भी 5 से विभाजित होगा। एक एग्जांपल समझ लीजिए। तो एग्जांपल है 9 3 से कटेगा,
ये तो आप जानते ही हैं, 9 10 से कटेगा तो √9 10 से कटेगा, बिल्कुल कटेगा। अब आइए P बराबर 5R। जो भी यहाँ लिखा होता है 5 लिखा है तो 5 ही लेना होगा। P बराबर 5R लेना होगा हमें। तो दोनों तरफ फिर से वर्ग करेंगे, दोनों तरफ क्या होगा, P² इक्वल टू 5 का वर्ग करेंगे तो 25 होगा R²। अब P² का मान रख देंगे, ये हमारा जो समीकरण 1 है, समीकरण इसको 1 मान लेंगे। अब P² का मान 5Q² है, यहाँ लिख देंगे P² का मान रखने पर क्या हो जाएगा, 5Q²। 5Q² इक्वल टू 25R²। अब 5 यहाँ गुणे में है तो यहाँ आएगा तो भाग में हो जाएगा। Q² बराबर 25/5 R²। 5 कम 5 5 25, तो यहाँ हो जाएगा Q² 5R²। चूँकि Q² 5 से विभाजित है, फिर से यही लिखेंगे, 5 से विभाजित है, इसलिए Q² भी 5 से विभाजित होगा। सॉरी, Q² नहीं रहेगा, Q भी 5 से विभाजित होगा। अब एक समझ लीजिए, परिमेय संख्या क्या बोलती हैं, P और Q क्या होगा, सअभाज्य होंगे, यानी कि एचसीएफ उनका क्या होगा, 1 होगा। अगर उनका P और Q का एचसीएफ निकालेंगे तो 1 होगा। देखो, अगर P भी 5 से विभाजित है तथा Q भी 5 से विभाजित है तो इनका एचसीएफ क्या आता है, 5 आता है, 1 नहीं आएगा। जबकि मेरा परिमेय संख्या क्या है, उसका एचसीएफ क्या होता है, 1 होता है। यहाँ कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। तो यही आपको यहाँ पर लिखना होगा, फिर से लिखना होगा, क्या लिखना होगा, चूँकि P व Q दोनों तरफ 5 से विभाजित हैं, अतः उनका एचसीएफ P व Q डज नॉट इक्वल टू 1 आया है। हमारा एचसीएफ 5 आया है ना, इसलिए 1 नहीं आया है, तो इसको डज नॉट कर देंगे। अतः फिर से लिखेंगे एक लाइन, अतः हमारी अवधारणा
अतः हमारी अवधारणा विरोधाभास प्रकट होती है। अर्थात √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो ये तो हमारा हो गया। इतना लिख देंगे तो आपका आंसर अच्छे से आ जाएगा। बहुत ही आसान तरीके से मैंने बताया है, ठीक है। और ऐसे ही हर क्वेश्चन में करना होगा, जैसे √5 हो या 2 हो या 7 हो, तो यही तरीका लगेगा, ठीक है। ये तो हमारा क्वेश्चन बहुत आसान तरीके से हो गया। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या है, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। ये हमारा बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। पहला और दूसरा ये दोनों बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये एग्ज़ाम में हो सकता है दोनों भी आ सकते हैं और एग्ज़ाम में पक्का आता है, इसलिए दोनों मेरा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या है, इसको भी उल्टा ही मान लेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है, माना 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। अर्थात 3 + 2√5 को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं तथा Q डज नॉट इक्वल टू 0 हो वह वैसे ही लिखेंगे जैसे पहले क्वेश्चन में लिखा था। जिनका HCF निकालेंगे तो क्या आना चाहिए, P व Q का बराबर 1 आना चाहिए। ऐसे ही हमारी है। अब इस क्वेश्चन में क्या करना होता है कि एक टाइम जो अंडर रूट होता है उसको एक तरफ, बाकी दुनियादारी एक तरफ करेंगे। तो इसलिए ये 3 प्लस में है तो इधर आएगा माइनस में हो जाएगा। 2√5 इक्वल टू P/Q -3। ये हमारी परिमेय संख्या है। ये भी हमारी परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या, परिमेय प्लस परिमेय क्या होता है, परिमेय संख्या होता है। परिमेय माइनस परिमेय बराबर क्या होता है, परिमेय ही संख्या होती है। चाहे उसको प्लस करो, चाहे माइनस करो, चाहे गुणा करो, चाहे भाग करो, कुछ भी करो, वो परिमेय संख्या होगी। तो ये हमारा क्या आएगा, इसको भी ये इधर गुणा में इधर आएगा भाग में हो जाएगा। √5 इक्वल टू P/Q -3/2। अब इसको एक डिब्बे में बंद कर देंगे समीकरण 1 मान के। तो चूँकि P/Q -3 पूरे का बटा 2 एक परिमेय संख्या है। वह हम जानते हैं कि √5
5 एक अपरिमेय संख्या है। परिमेय संख्या को अलग कर दिया और अपरिमेय संख्या को अलग कर दिया। अपरिमेय संख्या है। अर्थात इसके बाद लिखेंगे अर्थात, फिर से अर्थात √5 डज नॉट इक्वल टू P/Q -3 पूरे का बटा 2। फिर से वही लिख देंगे, अतः हमारी अवधारणा विरोधाभास है। विरोधाभास है। अतः 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। इसको जरूर लिखेंगे दोस्तों। एक परिमेय संख्या है, ठीक है। ये भी हो गया बहुत ही आसानी से। वीडियो पर अगर लाइक नहीं किए हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, क्योंकि आप लोग भूल जाते हो। लाइक ज़रूर कर देना। तो हमारा तीसरा क्वेश्चन क्या है, तीसरी की तरफ आते हैं। सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है 1/√2, 7 × √5, 6 + √2। इसको भी बहुत सिंपल से ही कर दूंगा। आप लोग केवल वीडियो के लास्ट तक बने रहना है। हमारा पार्ट क्या है, पहला पार्ट क्या है क्वेश्चन नंबर 3 का। पहला पार्ट है 1/√2। इसको भी वही उसे ही उल्टा मानेंगे। माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है। इसको भी इसी सिंपल तरीके से लिख देना है। √2 क्या होगा, P/Q के रूप में लिखे जा सके। वह जहाँ Q डज नॉट इक्वल टू 0 हो, वह HCF निकाले तो P/Q का तो बराबर 1 हो। एक लॉजिक देख लीजिए, जैसे 3/2 है। इसको हम 3/2 एक परिमेय संख्या है, इसको पलट देंगे 2/3, तो ये भी हमारा परिमेय संख्या होगा। तो क्या लिखेंगे पलटने पर, तो क्या हो जाएगा, पलटेंगे तो √2 बराबर Q/P। ये समीकरण हमारा 1 हो जाएगा। चूँकि Q/P एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, तथा हम जानते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। अतः √2 डज नॉट इक्वल टू Q/P। अर्थात
1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। ये भी हमारा हो गया बहुत ही सिंपल तरीके से। देखिए बहुत ही सरल क्वेश्चन था। अब चलेंगे पार्ट सेकंड पे। हमारा पार्ट सेकंड क्या है? पार्ट सेकंड क्या है देखते हैं। पार्ट सेकंड हमारा है 7 इंटू √5। इसको भी वैसे उल्टा ही मानेंगे। माना 7/5 एक परिमेय संख्या है। जिसे 7/5 बराबर p/q, जहाँ q डज नॉट इक्वल टू 0। ये तो लिखना है दोस्तों, इसको ज़रूरी है। व HCF निकालें p व q का तो 1 हो। अब देखना, ये इधर गुणे में है तो उधर आएगा तो भाग में हो जाएगा। तो √5 बराबर p/q 7। ये समीकरण हमारा 1 मान लो। ये हमारा क्या है? अपरिमेय संख्या है। ये हमारा परिमेय संख्या है। तो ऐसे ही लिख देना है, चूँकि p/q इंटू 7 एक परिमेय संख्या है तथा हम जानते हैं √5 एक अपरिमेय संख्या है। अतः √5 डज नॉट इक्वल टू p/q इंटू 7, अर्थात 7 इंटू √5 एक अपरिमेय संख्या है। ऐसे ही लिख देना है पहले की तरह। इसे मैं पहले लिखा हूँ, ऐसे ही लिखना है आपको। अब चलिए हमारा पार्ट थर्ड क्या है? पार्ट थर्ड पे देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन हमारा है 6 + √2। इसको भी उल्टा ही मानेंगे। माना 6 + √2 एक परिमेय संख्या है। तो ये हो जाएगा 6 + √2 से हम p/q, जहाँ q डज नॉट इक्वल टू 0, अतः HCF निकालें तो p व q का बराबर 1 हो। ये इधर प्लस में है तो इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। √2 बराबर, ये हमारा परिमेय संख्या, ये हमारा अपरिमेय संख्या है, इसलिए इसको मैं परिमेय संख्या की तरफ ले जाऊंगा। p/q -6। अब ये हमारा परिमेय संख्या हो गया, ये हमारा अपरिमेय संख्या हो गया। चूँकि p/q -6 एक परिमेय संख्या है। वैसे ही लिखना है जिसे मैं बताया था। तथा हम जानते हैं क्या है? √2 एक अपरिमेय संख्या है। अर्थात अतः p/q -6 बराबर नहीं होगा √2 के। अर्थात
अर्थात 6 प्लस, वही फिर से लिख देना, 6 प्लस अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। एक अपरिमेय संख्या है। बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आप लोगों को बता दिया। देखिए हमारी जो है तीनों के तीनों पार्ट बहुत आसान तरीके से मैं बता दिया, बहुत सरल क्वेश्चन था। आप लोगों को ऐसे ही करना है। तो चलिए दोस्तों, थैंक यू।